Good morning, students. Now we start our next topic, respiration in man. ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग में वी टेक एयर, मीन्स टेक ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट। हम एयर लेते हैं मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग आउट करते हैं। ठीक, तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। एक टेकिंग इन, इसे बोलते हैं इनहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। और जो गिविंग आउट करते हैं, ब्रीथिंग आउट, उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। हमारा अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या होगा? देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन एंड आउट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितनी बार हम एयर इन और आउट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ये CO2 निकालते हैं 1 मिनट में, तो ये हमारा रेस्पिरेशन रेट कहलाता है। ठीक है, मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रेट या रेट ऑफ ब्रीथिंग। और ये रेस्ट पोजीशन में हमारा लगभग 15 से 20 होता है इन 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में 15 से 20 टाइम्स ब्रीथ इन करते हैं और आउट करते हैं। ठीक, रेस्ट पोजीशन में। जब स्लीपिंग करते हैं तो ब्रीथिंग रेट जो बहुत लोएस्ट होता है। ठीक, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हम फिजिकल लेबर बढ़ाते हैं, वर्क करते हैं कुछ, तो वो बढ़ने लगता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ब्रीथिंग रेट हमारा सबसे अधिक होता है, क्योंकि हमें अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें अधिक ऑक्सीजन की नीड्स होती है उस समय। ओके, अब आपको बताया जाएगा हाउ वी ब्रीथ। ब्रीथिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसके बारे में देखें। सबसे पहले आपका है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के थ्रू हम एयर इन करते हैं। ये पोर्शन जो होता है फेरिक्स कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब। इसे हम विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद ट्रैकिया जो होता है 2 थिनर ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, इन्हें ब्रोंची बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये स्ट्रक्चर हमारे लंग्स होते हैं। 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। उसके बाद जो हमारी ब्रोंची होती है, जो ये 2 डिवाइड हुए हैं, ये इसमें ये कई सारे डिवाइडेशन होता है, कई सारी ब्रांचेस हैं, स्मॉल ट्यूब्स बनती हैं, जिन्हें ब्रोंचियल्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद तो आपके जो 2 मेन डिवाइडेशन 2 ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंची कहलाती हैं। और ये 2 ब्रांचेस फिर बाद में टिनी ब्रांचेस में कई सारे स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं। ठीक, जिन्हें ब्रोंचियल्स बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में ये बहुत टिनी सैक, छोटे छोटे लाइक एस्टा ग्रेप्स के तरीके छोटे छोटे टिनी सैक्स होते हैं, जिन्हें एल्वियोली बोला जाता है। ठीक, नीचे डायफ्राम होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या होता है, जब यहाँ पर फेरिक्स होता है, ट्रैकिया होता है। ठीक, यहीं पर आपका वॉइस बॉक्स होता है, लैरिक्स बोलते हैं इसे। ठीक, जिससे हम बोलते हैं। ठीक, अब हम नेसल कैविटी से एयर इन करते हैं। एयर यहाँ पहुँचती है ट्रैकिया के थ्रू होती हुई। ठीक, ये ब्रोंचियल्स में, मतलब पहले ब्रोंचिस में हो जाती है
और उसके बाद ब्रांचियोल्स टिनी जो ट्यूब्स होती हैं यहाँ पहुँच जाती हैं, और लास्ट में पासिस होती हुई एल्वियोली जो है यहाँ पर पहुँचती हैं। एल्वियोली जो होती हैं ये ब्लड वेसल से अटैच होती हैं, वेरी फाइन मैस ऑफ ब्लड वेसल्स हर एक एल्वियोली के पीछे अटैच होती हैं। तो एल्वियोली में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ब्लड से कंबाइन होकर जो ब्लड का पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक, हीमोग्लोबिन ब्लड से कंबाइन होकर, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ब्लड का पार्ट हीमोग्लोबिन तो हमारी एल्वियोली से अटैच जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन और ब्लड का पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, ये अटैच होकर हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विद ब्लड सभी सेल्स में कैरीड आउट होता है, ठीक। फिर सेल्स के अंदर जो आपको रिएक्शन बताई थी मैंने इंटरनल रेस्पिरेशन से, वहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है ग्लूकोज से रिएक्ट करती है और CO2 रिलीज करती है। फिर यही CO2 जो होती है हीमोग्लोबिन से मिलकर वापस दोबारा लंग्स तक आती है, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो CO2 बॉडी से एग्जिट हो जाती है, ठीक। यहाँ देखो एक स्ट्रक्चर इसके द्वारा बता रहा हूँ मैं। इसमें देखिए सबसे पहले ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द टिश्यूज कैरीड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड सेल्स के द्वारा टिश्यूज़ के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, एटमॉस्फेयर से एयर लिया हमने, और वो हमारी ऑक्सीजन कैपिलरीज में एंटर होती है, और कैपिलरीज में एंटर होने के बाद एल्वियोलस के थ्रू, मतलब एल्वियोली के थ्रू ऑक्सीजन कैरीज होती है सभी बॉडी पार्ट्स में। वही प्रोसेस चलती रहती है आपकी, क्लियर। देखिए अब हम देखते हैं कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी किस तरीके से पॉसिबल होता है ये। देखिए सबसे पहले जब ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है, स्ट्रक्चर जो आपको बताया था मैंने, ये डायफ्राम ये डाउनवर्ड हो जाता है, और जो ये लंग्स होते हैं ये अपने आप एक्सपेंड हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने पर अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होता है, तो एयर जो होती है नेसल कैविटी के द्वारा हमारे लंग्स में आ जाती है। डायफ्राम डाउन हो जाएगा, इससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स हमारी एक्सपेंड होता है, हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इससे एयर जो होती है अंदर आ जाती है। ब्रीथ आउट की कंडीशन में क्या होता है, डायफ्राम अपवर्ड अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, तो लंग्स जो होते हैं वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक, और वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तब उस समय एयर प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का कम रहेगा, जिससे हाई एयर प्रेशर से एयर लो एयर प्रेशर मतलब बाहर की ओर निकल जाती है। जस्ट लाइक ये एक्टिविटी मान लीजिए ये वाली, जैसे मान लीजिए आप यहाँ एक्टिविटी में देख रहे हैं, इन्होंने एक होल लिया, ये बलून ले लिया, नीचे बलून है ये, जब इस बलून को खींचेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अपने आप, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ से एयर अपने आप अंदर आ जाएगी। सेकंड में देखिए आप इसे बलून को ऊपर की ओर दबा दें, आप बर्ड कर देंगे तो एयर निकल जाएगी, और बलून जो होगा अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी के द्वारा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है, ठीक। अब एक रेस्पिरेशन और होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो आपने पढ़ा जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है, द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन कंबाइन विथ फूड एंड रिलीज CO2 वाटर एंड एनर्जी, ये तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन मीन विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है
वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइक एज जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करते हैं, शो करते हैं। मतलब अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये ब्रोक डाउन हो जाता है और यहाँ पर अल्कोहल, CO2 और एनर्जी ये रिलीज होते हैं। तो आगे फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है, अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसमें हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और जितने भी एनिमल्स हैं इन सब में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो होती है ये भी कभी कभी अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। कैसे? देखिए, अगर हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं उस समय हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक। हमारी बॉडी को अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उतनी ऑक्सीजन या उतनी एनर्जी ऑक्सीजन से मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं मिलती है तो हमारी सेल्स जो होती हैं वो अपने आप